हम तो लूणा ना तो दूसरों के बारे में ये कह सकते हैं कि ये सब सोए हुए हैं, और ना हमारे बारे में ये कह सकते हैं कि हम सोए हुए हैं। और ना हम दूसरों के बारे में ये कह सकेंगे कि ये जागे हुए हैं, और ना हमारे बारे में ये कह सकेंगे कि हम जागे हुए हैं। ना तो हम जागने को कह सकते और ना हम सोने को कह सकते, क्योंकि हमारा ना तो किसी से सोना और ना किसी से जागना। जो जागना सोना वो केवल हमसे हो रहा है, हमारा कोई जागना सोना नहीं है। क्योंकि ना तो हम सोने को जानते और ना हम जागने को जानते, तब हम सोने और जागने के साथ जुड़ जाते हैं। तब हमें ये लगता है कि हम सो रहे हैं और हम जाग रहे हैं। ना तो हम कोई जागे हुए हैं और ना हम कोई सोए हुए हैं, क्योंकि हम खुद को जानते ही नहीं हैं कि हम सोए हुए हैं कि हम जागे हुए हैं। जब हम खुद को जानते नहीं हैं कि हम क्या है और क्या नहीं है, तो फिर हम सोए हुए कैसे कह सकते हैं और जागे हुए भी कैसे कह सकते हैं। जो सोने जागने के साथ चिपका रहता है, उन्हीं का काम है सोना कहना और जागना कहना। क्योंकि ना तो हम सोने से अलग है और ना हम जागने सोने के सिरे है। और जहाँ तक हमारा मानना है जागना सोना वो एक मिथ्या सपना ही है। क्योंकि जो जागता है उनको सोना पड़ता है, और जो सोता है उनको जागना पड़ता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि अब जो जाग गया वो सदा सदा के लिए जाग गया, वो सोएगा नहीं। क्यों कि यहाँ शुरुआत जागने की सोने से ही हुई है। क्योंकि शुरुआत उनका अस्तित्व है, और वो अस्तित्व को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। चाहे वो कितने ही दिन जागते रहे हैं, परंतु आखिर आना तो सोने के पास ही पड़ेगा, आना तो अस्तित्व के पास ही पड़ेगा। क्योंकि सोना जागना अस्तित्व का है, जिनका अस्तित्व नहीं है उनका कोई सोना जागना नहीं है। क्योंकि सोए हुए हैं तब भी तो जागने की आवश्यकता पड़ी है। यदि जागते होते तो फिर जागने की क्या आवश्यकता थी। जागने वाला कोई सोने से कभी अलग नहीं हो सकता। ये जागना ही केवल सोने का ही पहलू है। एक ही सिक्का है दोनों, जागना और सोना। ये एक बहुत बड़ी प्रबल इच्छा शक्ति का प्रभाव है जागना। हाँ, जागता है वो सचमुच में ही अलग दिखता है, परंतु अलग नहीं होता। क्योंकि जागना एक सोने की इच्छा शक्ति है, और ना जागने और सोने की दोनों की इच्छा शक्ति है। ऐसा नहीं है कि जाग जाता है वो सब कुछ कर सकता है, नहीं, सब कुछ नहीं कर सकता। जो होना है वो होने के अनुसार ही होगा। जो जाग जाता है वो अपने प्रयासों से जीवन अच्छा जी सकता है। परंतु अब तक कितना ही जाग करे और मोक्ष को, निर्वाण को प्राप्त हो गए, परंतु आकर मुड़कर किसी ने नहीं कहा कि देखो मैं मोक्ष में हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, देखो मैं निर्वाण में हूँ, ऐसा हूँ। और किसी ने न जाग करे जो मरा है वो भी आकर नहीं कहा कि देखो मैं स्वर्ग में दुखी हूँ, मैं नरक में दुखी हूँ, मैं स्वर्ग में सुखी हूँ, देखो मैं बैकुंठ में हूँ, देखो मैं परलोक में हूँ। ये आज तक किसी ने नहीं कहा। आज तक मुड़कर किसी ने कहा भी नहीं और कहेगा भी नहीं। क्योंकि जागने वाला कोई एक जैसा नहीं रहता है। उनके साथ भी जितना सोए हुए के साथ परिवर्तन होता है, उतना ही परिवर्तन उनके साथ होता है। जागने और सोने का वाणी के अलावा यहाँ कोई प्रमाण नहीं है।
आकाश की भांति यहाँ कोई सिद्ध नहीं कर सकता। आकाश जब तक है, जब तक अपने को कभी नहीं छोड़ता। हर पल एक जैसा रहता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि परिवर्तन होता है तब भी वो हमारी समझ के परे होता है। ऐसा नहीं है कि जाग गया वो अटल एक हो गया, एक रस हो गया, नहीं, नहीं हो सकता। हाँ, जब तक उनका जीवन है, जब तक वो अपने होश में जरूर रह सकता है। क्योंकि अंत का पता ना तो जागने वाला बता सकता और ना सोने वाला बता सकता कि वो सोया हुआ है और जागता हुआ है। ये बात कोई नहीं कह सकता कि अब वो होश में है या बेहोश में है। यहाँ वाणी कोई मायना नहीं रखती। जागे हुए के जितना मायना रखती है, इतना ही सोए हुए के लिए रखती है। क्योंकि वाणी यहाँ सोए हुए की भी आंकी जाती है और जागते हुए की भी आंकी जाती है। कि वाणी यहाँ की एक विचारधारा है, उनसे कुछ भी सिद्ध नहीं होता कि अटल जागता हूँ। क्योंकि विचार का प्रमाण एक अंधविश्वास जैसा है। आकाश की भांति कोई ठोस प्रमाण नहीं है। क्योंकि वाणी यहाँ दोनों की चलती है, जागने और सोने वालों की। वाणी का आधार पर हम जो निर्णय लेते हैं कि ये सोया हुआ है और ये जागता हुआ है, यही हमारा भ्रम है और यही हमारी भूल है। भ्रम को साबित करने के लिए वाणी के अलावा और हमारे पास कोई सबूत नहीं है। विचार एक परंपरागत है, उनके पीछे मत भागो।